नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। एक्चुअली चैप्टर का नाम है और सब्जेक्ट का नाम है IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। द डिटेल गैदर फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी प्रेजेंट इन डिफरेंट टेबल, रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। फ्रेंड्स मतलब क्या है? देखिए, आप किसी टॉपिक पे अगर डिटेल्ड गैदर करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर किस टॉपिक पे करेगा? तो एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट पे करेगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट या प्रॉब्लम पे। वो एक्चुअली एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिसर्च करेगा, मार्केट रिसर्च करेगा, कैसा जा रहा है, कैसा प्रोडक्ट है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे बनता है, सारी चीजें वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखेगा, हर एक छोटी से छोटी चीज। और ये बताएगा फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का पूरा रोड मैप बना देगा। अपने अपने उस प्रोडक्ट से लेके बिजनेस तक का सारा रोड मैप बनाएगा कि उससे सक्सेसफुल रहे। फ्रेंड्स इससे आइडिया हो जाता है कि क्या सामान जरूरत पड़ेगी, क्या दिक्कतें आएंगी, जिससे फ्यूचर में उसे कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ज्यादा। तो जो भी प्रॉब्लम होना है वो पहले कर लेता है, क्रिएट मतलब देख लेता है। अब प्रिलिमिनरी होता है, एक होता है डिटेल्ड, दो रिपोर्ट होता है। प्रिलिमिनरी एक एक्चुअली डिटेल मतलब वो होता है, बेसिक सा होता है, जिसमें ज्यादा नहीं, बस उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है। कि देखिए, प्रिलिमिनरी में ज्यादा कुछ नहीं होता, याद रखना फ्रेंड्स। प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ना, याद रखना, इट्स अ सिंपल डेटा शीट विच कंसिस्ट ऑफ कि कितने मैन पावर रिक्वायर्ड होंगे, कितना कैपिटल जरूरी होगा, पैसा, क्या सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, इससे क्या इकोनॉमिक फायदा होगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें छोटी छोटी हम प्रिलिमिनरी में देखते हैं। लेकिन क्या होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट? ये एक्चुअली क्यों जरूरी है पता है? इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिटेल्ड में ना आपको ये ध्यान देना है। और फ्रेंड्स याद रखना, इसके बाद आपका बचेगा एरर वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको ढूंढना होगा। मतलब आपको किताब से पढ़ना है, इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, बनाने हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि हो सकता है आपका जो असाइनमेंट हो इसी पे बेस हो, इतना मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, detailed project report or detailed project report is a very extensive and elaborative outline of a project। तो फ्रेंड्स ये वेरी इलेबरेट होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी नॉलेज उसमें होती है। एक्चुअली 8-9 पेजेस का नहीं, बहुत सारे पेजेस का होता है। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, जो होने वाला है बिजनेस में, क्या रिसोर्सेज जरूरत है, क्या टास्क जरूरत है, क्या प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएगी, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और जियो पॉलिटिकल सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। इट इज द फाइनल ब्लूप्रिंट। देखिए फ्रेंड्स, इसको बोल दिया गया है कि ये रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है एक्चुअली, फाइनल, वो भी फाइनल ब्लूप्रिंट। इसके बाद आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं, बस बिजनेस खोलना है, पैसा लगाना है। फाइनल ब्लूप्रिंट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल प्रोसेस कैन ऑकर। मतलब इसके बाद आप अपना पूरा बिजनेस खोलिए, सारी चीज करिए। अब चलिए पता करते हैं होता क्या है इसमें फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने एक अलग सा बनाया है डिटेल्ड, मतलब आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्चुअली मैंने बिजनेस का नहीं, लेकिन एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी वेबसाइट रिसर्च गेट से ढूंढा है। फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक अर्बन रोड के लिए दे रहा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई कंपनी है जो EPC या हाईवे इंफ्रा कंपनी है। तो ये करती क्या है, देखिए यहाँ पर इसने पूरा रिपोर्ट, एक्चुअली प्रोजेक्ट का पूरा बैकग्राउंड रिसर्च बनाया है। इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ना अगर करते हैं लोग, तो वो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स वो एक एक्चुअली पूरे बिजनेस का होता है। मैं अभी आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में दिखा रहा हूँ, जो है आंध्र स्टेट, मतलब कोई रोड है एक्चुअली। तो देखिए ये रोड में क्या दिया है, पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बोला है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, असम स्टेट रोड प्रोजेक्ट, मतलब सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है, उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया है, स्कोप के बारे में बात किया है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और फिर क्या क्या मैप के बारे में बात किया फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ बन रहा है रोड, कैसा रोड है, प्रोजेक्ट कॉरिडोर मैप्स बनाया है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाया है, कॉरिडोर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है फ्रेंड्स। अब देखिए ट्रैफिक सर्वे भी किया है। सोचिए ट्रैफिक सर्वे की क्या जरूरत थी, लेकिन रोड बन रहा है तो ट्रैफिक तो आएगी ना, तो कितना ट्रैफिक आ सकती है, कैसा आएगा, सारी चीजें, क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या सारी चीजें एक्चुअली इसमें होती है। प्रोजेक्ट ब्रीफ, अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, CD मेजर्स मतलब स्ट्रक्चर, सारी चीजें, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इश्यूज, मतलब कंट्रोल करने के लिए भी देखा जा रहा है कि कैसे, मतलब हर एक सिंगल पॉइंट एक्चुअली इसमें डिस्कस होता है। देखिए कॉस्ट एनालिसिस भी दिखा गया है कि कितना पैसा टेक्निकल एस्पेक्ट से होगा, कितना वेस्ट साइड, मतलब और फ्रेंड्स क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगेंगी बनाने के लिए, क्या क्या फाइनेंशियल मतलब सोशल फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स होगा, सारी चीजें देखी जाती है।
तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कितना 53 पेजेस का। ये तो सिर्फ एक बिजनेस का नहीं, एक रोड का है, लेकिन सोचिए अगर एक बिजनेस का बनता होगा तो कितना बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा होता है, आप अंदाजा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, यहां पर सारी चीजें दी गई है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन अबाउट एंटरप्रेन्योर, एड्रेस, एज, सेक्स, क्या क्या लिख दिया है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये कंटेन करता है। फिर इसके बाद अबाउट प्रोडक्ट, जिसके बारे में फर्म क्रिएट करेगा, कंपनी बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन, उसका कलर, साइज, शेप से लेके उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसा इस्तेमाल होगा, सारी चीजें। इसके बाद दूसरे नंबर पे मार्केट इवोल्यूशन भी दिखाता है कि मार्केट कैसे इवॉल्व कर रही है, कैसे मतलब उसमें क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे हम बंदर से इंसान बने, वैसे प्रोडक्ट कैसे बना, ये सारी चीजें एक्चुअली हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर मतलब एक्चुअली इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखते हैं। फिर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट तक लिखते हैं कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में कितना प्रोडक्शन जरूरी है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना लेबर चाहिए, कितना कॉस्ट होगा, कितना प्रोडक्शन टारगेट एक्चुअली हमें करना है, तो ये जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद डिमांड, सप्लाई, सारी चीजें देखते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, कितना पैसा लगेगा, क्या जरूरत है फ्रेंड्स पैसे की, ये सारी चीजें, और कितना पैसा लगेगा, कितना प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया है, कितना बैंक से लिया है, और कितना, ये सारी चीजें। फिक्स कैपिटल है, कितना उसके पास ना एक्चुअली जमीन है, प्रॉपर्टीज है, कितना लैंड का कॉस्ट कर रहा है, कितना बिल्डिंग कॉस्ट कर रहा है, अगर रेंटेड है तो कितना कॉस्ट हो रहा है। प्रोडक्शन मशीनरी इक्विपमेंट देख रहा है, पीपीई याद रखना, प्लांट एंड फ्रेंड्स पावर एंड इक्विपमेंट, ये प्लांट, पावर, इक्विपमेंट, हाँ फ्रेंड्स तीनों चीज का ध्यान दिया जाता है एक्चुअली, प्लांट, पावर, इक्विपमेंट, तीनों चीज। इसके बाद आपका टेक्निकल एक्सपर्ट देखेंगे सारा कि क्या क्या टेक्निकल उसमें लग रहा है, क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है कि नहीं, और सारी चीजें, वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इन्वेस्ट्री, और फ्रेंड्स बिजनेस आगे चल के कैसे करेगा, क्या करेगा, तो ये सारी चीजें इसमें पूरा लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर बाद में ब्रेक इवन एनालिसिस, जो आप अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट है ना, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बियॉन्ड विच द प्लांट एंटरप्राइज विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। देखिए एक समय होता है जब बिजनेस खुलता है ना, तो एक प्रॉफिट भी नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि अभी शुरू हुई है यार, प्रोडक्ट अभी बनना शुरू हुआ है, तो वो उसने तो इन्वेस्ट किया था, अभी तक तो वही मिल रहा था उसे। लेकिन जैसे ही वो एक समय आता है कि एक पॉइंट के बाद ना वो प्रॉफिट में आ जाता है भाई, वो एक्चुअली अपना रियल मुनाफा बनाता है, सारा उसका रिकवर हो जाता है प्रॉफिट, मतलब वो सारा उसका प्लांट का कॉस्ट, सारी चीजें रिकवर हो जाती है और उसका प्रॉफिट बनता है। उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जब उसका रियल प्रॉफिट आने लगता है। और ये रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न होगा फ्रेंड्स, तो सारी चीजें आप इसमें देखते हैं। ये कंटेंट है जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और मैं कहूंगा आपको एक्सरसाइज करिए, एक्चुअली देखिए, आप ढूंढिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट मतलब हैं, और किसी कंपनी पे ढूंढिए, साबुन पे ढूंढिए, गूगल पे बहुत मिलेंगे, किसी लैपटॉप मतलब सारी मोबाइल्स पे, आप किसी पे भी ढूंढ सकते हो प्रोजेक्ट, और बिजनेस पे, सारी चीजें। और इसके बाद क्या करिए, उसको ढूंढने के बाद उसको पढ़िए, समझिए क्या क्या लिखा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।